नमस्कार दोस्तों, मैं उड़ान धोबी सेवा संस्थान से शंभू कुमार दौड़िया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी से पूरा विश्व ही परेशान है। लेकिन यह बीमारी धीरे धीरे करके भारत को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, जिसमें राजस्थान भी काफ़ी हद तक इसकी चपेट में है। ये बीमारी कहाँ से आई, क्यों आई और ये क्यों फैल रही है, ये इस बातों से सभी लोग भली भांति परिचित हैं। लेकिन मेरा आप सभी लोगों से ये अनुरोध है, जब हमें मालूम है कि बीमारी कितनी घातक है, कितनी नुकसानदायक है, इसके बावजूद भी हम लोग लापरवाही कर रहे हैं। ये लापरवाही जाने अनजाने से नहीं हो रही है, ये लापरवाही हम लोग जानबूझ के कर रहे हैं। इस बीमारी से बचने का एकमात्र रास्ता सोशल डिस्टेंस ही है, मास्क का उपयोग करना है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग लापरवाही पे लापरवाही करते ही जा रहे हैं और इस बीमारी को इतनी तीव्र गति से बढ़ा रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये बीमारी कैसे बढ़ रही है, मैं अपने नज़रिए से आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि आजकल जगह जगह आप जहाँ भी जाओगे तो आपसे कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जाती है, और एक स्वस्थ आदमी इस रिपोर्ट को लेने के लिए सरकारी अस्पताल जाता है और सबसे पहले वो 10 रुपये की पर्ची खरीदता है। 10 रुपये की पर्ची खरीदता है, तब एक लंबी लाइन वहाँ पर पहले से ही मौजूद रहती है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी मेंटेन नहीं होती है। क्योंकि आज के समय में सब लोग जल्दी में हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतनी सख्ती होने के बावजूद, बार बार सरकार द्वारा समझाने के बावजूद भी लोग बाग इतने लापरवाह हैं कि उस लाइन में बिना किसी सेफ्टी के खड़े रहते हैं। चलो वो तो पहली बात हो गई, 10 रुपये की वो पर्ची लेगा, उसके बाद में वो डॉक्टर के पास जाएगा, वहाँ भी उसे एक लाइन मिलेगी, वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ मेंटेन नहीं होगी। डॉक्टर से लिखाने के बाद में उस पर्ची के साथ वह अपना आधार कार्ड लिंक करके उसका रजिस्ट्रेशन कराएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2 बार पहले लाइन लगने के बाद यहाँ भी एक लाइन मिलेगी। इस लाइन में रजिस्ट्रेशन होने के बाद लास्ट स्टेप आता है उसकी जांच, कोविड टेस्ट। वहाँ पे भी जैसा कि नियम है कि लाइन में लगो, वहाँ पे भी यही पोजीशन होती है। और आप मानो या ना मानो, उस लाइन में जहाँ वो 100 जनों की लाइन होती है, उसमें 4 से 6 आदमी तो पॉजिटिव पहले से ही खड़े रहते हैं। अब वो 4 जो आदमी पॉजिटिव हैं, वो पूरी लाइन को तो नहीं, लेकिन अपने आगे और अपने एक पीछे इस व्यक्ति को तो वहीं पॉजिटिव कर देते हैं। क्योंकि एक वायरस रोग है और वायरस हवा से फैलता है, एक दूसरे को छूने से फैलता है। लेकिन हम लोग इतने लापरवाह हैं, इस बीमारी को बढ़ाते ही जाते हैं। मेरे नज़रिए में एक ये भी कारण है इस बीमारी का बढ़ने का। अब ये मेरा नज़रिया है। अब इस बीमारी को कैसे रोका जा सकता है, मैं प्रशासन को एक सलाह देना चाहूँगा कि जब कोविड के लिए हम लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं इस बीमारी को दूर भगाने के लिए, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्ट कोविड टेस्ट ही करा लें। ये जो 3 लाइनों में जो आदमी खड़ा होकर दूसरे लोगों को भी संक्रमित कर रहा है, कम से कम वहाँ तो बचत होगी। जब हम इतने पैसे इस बीमारी से बचने के लिए खर्च कर ही रहे हैं, तो कोविड टेस्ट तो वही आदमी कराएगा ना जिसको अपने ऊपर डाउट है। तो मेरे हिसाब से अगर इस प्रोसीजर को अगर प्रशासन अपने नियमों में अगर लागू करे, तो शायद एक छोटा सा अपन कह सकते हैं कि एक छोटा सा जरिया बन सकता है इस बीमारी को फैलने से रोकने का। क्योंकि हर जगह अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपसे नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जाएगी। अब इस बीमारी के बढ़ने का दूसरा कारण ये है कि वैक्सीन को लेकर राजनीति होना। अगर वैक्सीन मोदी राज में आई है तो इसे हम बीजेपी की वैक्सीन कह रहे हैं, जबकि वैक्सीन तो आम आदमी के लिए, हम इसे किसी राजनीतिक पार्टी से क्यों जोड़ रहे हैं। वैक्सीन आपकी सुरक्षा के लिए है। ये मत देखिए कि किस सरकार की नज़र, किस सरकार के कार्यकाल में आ रही है या किस सरकार द्वारा इसे लागू किया जा रहा है। ये आपके स्वास्थ्य के लिए लगाई जा रही है ताकि आप स्वस्थ रहें। वैक्सीन लगाना अनिवार्य है, ये बात अगर आप समझेंगे तो ही। और अगर वैक्सीन आपके शरीर में जाएगी तो आपके अंदर निश्चित रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, जिसका आपको ही फायदा होगा। ये मेरी नज़र में 2 सलाह थी सरकार को
कि अगर हम कुछ ऐसा करें तो शायद इस बीमारी पे थोड़ा सा विराम लगा सकते हैं। अगर इस चेन को तोड़ना है या इस चेन को वहीं रोकना है, तो जो ये छोटे छोटे डैमेज हैं प्रशासन द्वारा, अगर इनको हम यहीं पे अगर ब्रेक लगा दें तो काफ़ी हद तक इसके ऊपर लगाम कसी जा सकती है। अब एक और रास्ता ये है कि जब हमें मालूम है कि ये वायरस रोग है, सरकार कह रही है कि आप शादी ब्याह में 50 आदमी से अधिक नहीं जा सकते, मौत मिट्टी में तो ये 20 आदमी की ही परमिशन दे रहे हैं। तो ये सरकार को आपसे कोई भेद नहीं है या नहीं आपकी खुशियों के दुश्मन है, वो आपका स्वास्थ्य चाहती है कि आप सुरक्षित रहें अपने घर में। अगर आप जिस शादी में इतना रिस्क लेके जा रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी 100-150 आदमी हैं, आप वहाँ जा रहे हैं, अगर भगवान ना करे उस शादी में कोई पॉजिटिव व्यक्ति रहा, और देखो एक वाजिब सी बात है, जिस हिसाब से ये फैल रहा है डेफिनेटली वहाँ 2-4 पॉजिटिव आपको मिलेंगे। अगर इस बीमारी की वजह से अगर आपने अपने किसी परिवारजन को या किसी परिचित को खो दिया, तो उस शादी को आप किस तरह याद रखेंगे? एक यादगार माहौल बनाने के लिए तो आप उसमें जा रहे हो। अगर उस शादी से अगर आपका परिचित या आपका कोई परिवारजन इसके लपेटे में आ जाएगा, तो आप किसे दोष देंगे? अपनी लापरवाही को, या जहां आप जिस समारोह में आप जा रहे हैं उसे? निश्चित रूप से आप अपनी लापरवाही को ही दोष देंगे मेरी नज़र में। लेकिन हम हिंदुस्तानी हमेशा दूसरों के घर पे ही ठीकरा बोलने या दूसरों के माथे पर ही ठीकरा बोलने पर विश्वास रखते हैं। ये छोटे छोटे कारण थे जो मेरी नज़र में थे। जब आज पूरा देश इस कोरोना महामारी से बचाव के नए नए रास्ते ढूंढ रहा है, तो बचाव तो जब हमें मालूम है कि ये रास्ते हैं इससे बचने के, तो फिर हम क्यों लापरवाही कर रहे हैं? जहाँ भी जाते हैं सरकार ने लॉकडाउन कुछ एहतियात के साथ, कुछ पब्लिक के बीच में कुछ अव्यवस्था न हो उस हिसाब से लॉकडाउन किया है कि भाई आपका अति आवश्यक कार्य हो तभी आप घर के बाहर निकले। लेकिन आप घर के बाहर देखिए, वही लोग जैसे कि लॉकडाउन है नहीं, पुलिस वालों को हम लोग आज एक विलन की नज़र से देखते हैं, जबकि वो आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी है। आप बेवजह मार्केट में घूम रहे हैं, आप बेवजह सड़कों पे घूम रहे हैं, आप बेवजह कहीं हर जगह जा रहे हैं। फिर अगर पुलिस आपसे अगर किसी प्रकार की पूछताछ करती है तो आप प्रशासन को ही कहते हो कि हमें परेशान कर रहा है। लेकिन लापरवाह हम हैं, इसलिए बीमारी बढ़ रही है। ये बात हम जितने जल्दी समझ जाएंगे, मुझे लगता है कि हम उतना जल्दी सतर्क हो पाएंगे इस बीमारी को लेकर। ये मेरा नज़रिया था। आप लोगों को कैसा लगता है, इससे मुझे कुछ विशेष फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इन चीज़ों को काफ़ी करीब से देखता हूँ। मैं किशनगढ़ के वाईएन चिकित्सालय के लॉन्ड्री ठेकेदार हूँ, और वहाँ हर बेड के ऊपर ऑक्सीजन के सारे मरीज़ लेटे हुए हैं। कम से कम 30 बेडों पे आज की तारीख में वहाँ कोविड पेशेंट लेटे हुए हैं। मैं उनको रोज़ देखता हूँ और अफसोस करता हूँ कि इतनी एहतियात बरतने के बावजूद, इतना सरकार के द्वारा कहने के बावजूद भी ये लोग आज यहाँ तक पहुँच गए हैं, और दूसरे लोग इस चीज़ से सबक नहीं ले रहे हैं। समस्या इस चीज़ की है कि हम इस चीज़ से समझ क्यों नहीं पा रहे हैं इस बीमारी को कि कितनी घातक है। जब तक आपके परिवार का कोई व्यक्ति उस बेड पे जाके नहीं लेटेगा, तब तक समझ में नहीं आया, तभी समझोगे कि भाई ये बीमारी इतनी घातक है। अगर आपको लगे कि यार ये तो नॉर्मल बीमारी है, तो ऐसे चल रही है, सरकार अपना उल्लू सीधा कर रही है, तो एक बार अपने सरकारी अस्पताल का एक राउंड काट के आ जाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बीमारी के प्रति आप कितने जागरूक हो जाएंगे। मैं इन चीज़ों के बीच में रहता हूँ, मैंने एक एक पेशेंट को देखा है, लेकिन हमारी ये मजबूरी है, क्योंकि ये हमारा काम है। लोगों को अगर ये चीज़ भुगतने के बाद में समझ में आएगी, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, बेवजह सड़कों पे ना निकलें, मास्क का प्रयोग करें। और अगर इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि हल्की फुल्की है, ऐसे ही छोटा मोटा वायरस है, तो प्लीज़ मेरे कहने से एक बार अपने सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ ये पेशेंट रहते हैं वहाँ पे जाके आ जाएं। वो किस तरह वेंटिलेटर पे लेटे हुए हैं कुछ लोग, और बाकी सारे मरीज़ ऑक्सीजन के सारे जिंदा हैं, और सभी जानते हैं कि इस दुनिया में हर चीज़ एक सीमित है। हमारे हॉस्पिटल में मान लो कि 60 बेड हैं, तो हम 60 मरीज को ही तो लेटा पाएंगे वहाँ। अगर भगवान ना करे ऐसी दिक्कत आ गई, 500 मरीज
वहाँ पे अगर एक साथ आ जाएंगे तो उन्हें कहाँ लेटाएंगे? तब हम किसे दोष देंगे, प्रशासन को या खुद की लापरवाही को? आगे आप सभी से मेरा वापस से अनुरोध है, इस बीमारी को लेकर सतर्क रहें, जहाँ तक हो सके अपने घर में रहें। अगर आपको लगता है कि अति आवश्यक कार्य हैं तो ही बाहर निकले। आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए नमस्कार।